हेलो गाइस। ठीक, 12th का हम पढ़ाएंगे क्या? वीवीआई पूरा ऑब्जेक्टिव है, इंग्लिश का है। 12th का इंग्लिश का है चैप्टर, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, इस पार्ट में से बहुत मेहनत करके इसमें क्या किए हैं, इसमें से पूरा क्या किए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक छाट दिए हैं। ठीक है, इसमें से पार्ट का पूरा वहीं से कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा बन जाएगा। ठीक है, इसमें से घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव बना देंगे। ठीक है, देखो क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, भारत का संस्कृति तथा सभ्यता कैसी है? आजकल के सभ्यता बहुत बिगड़ चुकल बाबे। का हो गल बाबे, विदेशी सभ्यता चले बाबे। ड्रेसिंग में, स्टाइलिंग में, फैशन में, सब में अलग अलग चेंजिंग हो गल बाबे। का चाहिए कि लेकिन आज के बिहार में कैसे पढ़ा जाता, लेकिन सब कल इतिहास कि हौ है कैलाश, अकबर बीरबल का, अकबर बीरबल यही पढ़ाया जा रहा है। हुमायूं, तो कौन कौन इतिहास का पढ़ाया जाए, ये सब बेकार है। सबसे जरूरी है संस्कृति, भारत की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, ये पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कल्चर यही जरूरी है, लेकिन नहीं हो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो भारत सभ्यता और संस्कृति, तो ये सब जरूरी है। अगर सब देखो, स्कूल में क्या पढ़ना चाहिए, सभ्यता और संस्कृति तथा क्या पढ़ाना चाहिए, संविधान, भारत का संविधान पढ़ाना चाहिए। लेकिन इतिहास पढ़ाया जाता है, ये सब बेकार पढ़ाया जा रहा है नो। देखो अब चलो छोड़ो, उधर की बात छोड़ो, अब चलो किताब के बात में। ठीक है जी सर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारत का सभ्यता कैसा है और संस्कृति। इसका देखो अबाउट राइटर, इसके बारे में, बोले राइटर के बारे में जान जाए। ठीक है, तो नेम देखो, राइटर का क्या नाम है, लेखक का क्या नाम है, देखो महात्मा गांधी। क्या है इनका, महात्मा गांधी। ठीक है, लिखा है, लेखक है। ठीक है, ये अपने बारे में लिखे हैं और तथा भारत में सभ्यता संस्कृति के बारे में लिखा है कि वो कैसे चल रही है। ठीक है, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उसके बाद ये कौन कहाँ का रहने वाले हैं, नेशनलिटी ये कहाँ का रहने वाले, इंडियन, ये कहाँ के हैं, इंडियन है, भारतीय हैं। ठीक है, लविंग कॉलेज, इनसे माने भारत के लोग इन्हें किस नाम से पुकारते हैं, तो इन्हें प्यार से बापू तथा राष्ट्रीय पिता के नाम से जानते हैं। किसे? महात्मा गांधी जी को। ठीक है, किसे जानते हैं, महात्मा गांधी जी को। ठीक है जी सर। वर्ण, इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1800 कितना, 69, 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर कहाँ, गुजरात में हुआ था। ठीक है, अब देखो ये इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसके जो बॉडीगार्ड था, महात्मा गांधी के जो बॉडीगार्ड रहे, वे इंगरा से गद्दारी हाँ, इंगरा के ठाई ठाई 4 गो गोली मार दिलस। तो इनका मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 में हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में हुआ था। अब देखो क्या है, राइट फॉर एसोसिएटी विथ यंग इंडियन, यंग इंडियन। ठीक है, इनके सब रचना है, यंग इंडियन, सिविलाइजेशन, ये सब का इनकी रचना है। क्या है, गांधी जी की क्या है, रचना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मस वेपन। ठीक है, माने इनका हथियार, जैसे गुंडागर्दी कर तब बंदूक से, तलवार से, इनको जन हथियार रहे तो क्या रहे, ट्रुथ यानी कि सत्य, ट्रुथ सत्य, और का नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस क्या, अहिंसा, अहिंसक क्या थे, तो अहिंसक। इनका हथियार सत्य और अहिंसक था। ठीक है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, यही एक छोड़ दिए हैं मिस्टेक से। ये कहां से पढ़ के आए थे, तो इन्होंने इंग्लैंड से पढ़ के आया था, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। लॉ की जो पढ़ाई की थी वो कहां से करके आए थे, इंग्लैंड से लॉ के पढ़ाई करके आए थे। ठीक है, इंग्लैंड से लॉ का पढ़ाई आवते आवते का कोई स्टार्ट कर देनी, गांधी जी आवते आवते
का आंदोलन स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए? आंदोलन स्टार्ट कर दिए। सबसे पहला आंदोलन किए थे चंपारण से स्टार्ट किए थे। कहां से? चंपारण से स्टार्ट किए थे। बिहार में चंपारण से स्टार्ट किए थे पहला आंदोलन। ठीक है, अब छोड़ो आंदोलन वाले पढ़ेंगे। ठीक है, जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। ऑटोबियोग्राफी, ठीक है, ये क्या है? आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखो यहाँ पर टेकन, ये कहां से लिया गया है? टेकन ये कहां से लिया गया है? तो जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है, वो कहां से लिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये यहां से लिया गया। ठीक है, देखो अब पाठ का नाम पूछ दे कि पाठ का नाम क्या है, तो बता सकते हैं क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इसमें इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है, देश आजाद कब हुआ था? 1947 में हुआ। एक साल बाद का भइल इनकर मृत्यु हो गई। ठीक है, टाइप, देखो टाइप ये क्या है? इजी है। मैंने ये पूछ दे कि ये क्या है, तो एक लेख है, यानी ये लेख है, इजी है, लेख है। ठीक है, देयर इज एन इजी, यह एक लेख है। वेयर महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि तुलना कर रहे हैं कि वहां के माने भारत का है विश्व गुरु में एक है, नंबर पर है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में। इनका रहन सहन सबसे एक नंबर पर है संस्कृति में। यहाँ पर हम ये भी पढ़े हैं, पुराणों में पढ़ते हैं कि यहाँ पर बहुत सा भगवानों ने कहा हुआ जन्म लिए थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ही मैंने बहुत सारे देवताओं ने इसको धार्मिक स्थल, मैंने धार्मिक का माना, धार्मिक धरती माना, धरती पर बहुत सारे भगवानों ने जन्म लिया था। ठीक है, तो भारत के लोग बहुत पूजनीय हैं, कहा गया है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है। यहां पर सिविलाइजेशन एंड इवन ट्रूली ही शुड हैज suggested we Indians to shun it at all cost। सजेस्टेड मतलब बोला सलाह देना। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को अपनाओ, ना कि विदेशों को। विदेशी संस्कृति सभ्यता को क्या करो? दूरे रखो, तुम मत आओ हमारे पास, तुम दूरे रहो। ठीक है, यही महात्मा गांधी बोले हैं। इस पाठ में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। खाली ये जान लो इसके इनके मतलब लेखक के बारे में जान लेना है, उस थोड़ा पाठ का हल्का फुल्का कुछ जान लेना है, बस खत्म। पाठ खत्म, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, बस ये नहीं था। अबाउट क्या चैप्टर में, इसके चैप्टर से हम बताए थे, ये सब चैप्टर से है। ये क्या है? ये अबाउट राइटर, ये लेखक के बारे में, राइट मतलब इसके बारे में बताए थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बता दिए। देखो भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत अच्छा है, ऐसे हमें क्या करना, हमेशा बनाए रखना चाहिए। ना ज्यादा फैशन, और पढ़ने वाले ज्यादा फैशन नहीं दिखाते हैं। जो दिखाया फैशन, वो पढ़ने वाला लड़का नहीं है, वो पढ़ने वाला लड़का नहीं है जो फैशन दिखाता है। ठीक है, तो ये याद रखो, ये बहुत ही इजी है, हमेशा पूछता रहता है ये ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जा रहे हैं अगले वीडियो में, दूसरा मिलेगा पार्ट का। ठीक है, थैंक्स, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।